गुड इवनिंग एवरीबॉडी ऑल डियर स्टूडेंट। देखिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज का टॉपिक है जो यूपी पुलिस की परीक्षा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। संभवतः कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो वह धन उसी दर से 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। आपको समय ज्ञात करना है। T1 दिया हुआ है, T2 ज्ञात करना है। चक्रवृद्धि ब्याज की भाषा में कहें तो N1 दिया है, N2 ज्ञात करना है। तो देखिएगा, ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम लोग बेसिक विधि का बिल्कुल पालन नहीं करेंगे और हम लोगों को परीक्षा को ध्यान में रखते हुए सीधा सीधा केवल 2 लाइनों में बनाएंगे। एमएस रूल के मुताबिक ऐसे सवालों को हल करने के लिए आप मोटे मोटे शब्दों में याद रखिएगा, एक तरफ समय लिखना है और एक तरफ गुना। क्या याद रखना है भाई? एक तरफ समय लिखना है और एक तरफ गुना। अब क्वेश्चन को पढ़िएगा। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो पहली कंडीशन के अनुसार समय 5 वर्ष में क्या गुना हो गया? 2 गुना। हमने लिख लिया। फिर लिखा हुआ है तो वह धन उसी दर से 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। तो कितने गुना पूछा है भाई? 8 गुना। जितने गुना पूछा गया है बस यहीं से हमें ट्रिक बनानी है। इस 8 गुने को ऐसा तोड़िए कि पावर तो कुछ भी बन जाए लेकिन आधार हमेशा पहला वाला गुना रहे। आधार हमेशा क्या रहे? पहले वाला गुना। तो ये ऐसा क्वेश्चन बनेगा भी और ऐसी राशि आपको डिजिट दी भी जाएगी। तो 8 गुना को अगर हम तोड़ें तो पहला वाले गुना के अकॉर्डिंग तोड़ेंगे तो यहाँ पर गुना लिखा हुआ है 2 पहला वाला, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3। इस 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। बोलो क्लियर है? तो हमने जैसे 2 की पावर 3 लिखा, अब जो पावर आई वो पहले वाले समय का आप तुरंत मन ही मन में गुणा कर दो तो 15 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। एकदम करेक्ट होगा। बेसिक विधि बिल्कुल भी नहीं सीखनी है, ना RS अग्रवाल पैटर्न लगाना है। तो परीक्षा हॉल में अगर ऐसा सवाल आपको देखने को मिले तो तुरंत आप देखिएगा, एमएस रूल के मुताबिक एक तरफ समय लिखिए, एक तरफ गुना लिखिए। पहला समय 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है और जो दूसरा गुना दिया जाता है उस गुना को ऐसा तोड़िए कि पावर कुछ भी बन जाए लेकिन उसका आधार पहले वाला गुना हो। तो देखो, पहला गुना 2 था तो 2 की पावर 3 में कन्वर्ट किया 8 को, गुना पे जो पावर बना है उस पावर का और पहले वाले समय का आपस में क्या करा देते हैं? गुणा करा देते हैं। जो गुणनफल आता है वही हमारा दूसरा समय आंसर होता है। बहुत ही कम समय में बनेगा। अब देखिएगा, आपको डिस्प्ले पर यहाँ पर एक और दिख रहा होगा, दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है पहले से ही। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है तो वही धन उसी दर से कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। तो देखिएगा, एक सवाल में फिर आप लोगों के बीच में सॉल्व करता हूं। आप आशा करेंगे कि सीख जाएंगे। तो ऐसे सवालों को भी हल करने के लिए एमएस रूल के मुताबिक अभी अभी बताया, एक तरफ आप लिखिएगा समय और एक तरफ क्या लिखिएगा? गुना। पहले लिखा हुआ है 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है तो 3 वर्ष में 3 गुना हो गया तो वही धन उसी दर से कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। अब देखो, ये जो दूसरा गुना है इसको ऐसे पावर में तोड़ना है कि ये पहले वाले गुना का आधार बना रहे। तो इसको लिख सकते हैं 9 को 3 की पावर 2। जैसे ही 3 की पावर 2 लिखा तो हमने क्या बताया, ये जो पावर आई है 2 और पहले वाले समय का आपस में गुणा करा देते हैं। बोलो भाई, क्या करा देते हैं? आपस में गुणा करा देते हैं। तो 3 दूनी 6, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 6 वर्ष। और ऐसा कोई विकल्प दिया जरूर होगा तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। ओके, तो आशा करते हैं अगर आपको समझ में आया होगा, ट्रिक अच्छी लगी होगी। तो तीसरा क्वेश्चन भी आपके सामने लिखा हुआ है ऑलरेडी पहले से, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो उसी दर से वह धन 27 गुना कब हो जाएगा। ओके, हम आपके आंसर की प्रतीक्षा जरूर करेंगे। ओके।